ठीक है ना। तो आप चेक करते हैं, आपको बताते हैं। अब इस कैपेसिटर में 4 पॉइंट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 दिख रहे हैं ना, फिक्स आ रही है। लेकिन ये बोर्ड के साथ भी देखना शॉर्ट तो नहीं होगा, उसको क्या करेंगे, मीटर को कहाँ डालेंगे, कंटिन्यूटी पे डाल देंगे। ठीक सही है। अगर वोल्टेज सेम नहीं आ रही तो मतलब का पीसीबी खराब है। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट, जो हमारी फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है ना, फ्रंट लोडिंग, उसमें सभी के सभी पार्ट्स को हमने अभी डिसेंबल किया आपके सामने। अब इसको हम पार्ट चेकिंग करना बता रहे हैं, हर एक पार्ट चेक होगा, सुनना ध्यान से। पहला पार्ट आ रहा है फिल्टर कैपेसिटर। क्या आ रहा है, फिल्टर। काम के ये भी बताऊंगा और काम के बाद इसका चेकिंग मेथड है यही बताऊंगा। फिल्टर कैपेसिटर जो होता है ये आपका फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में होता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। इसका काम क्या है, जो हमारे एसी सप्लाई में जब फ्लक्चुएशन होती है, जैसे मान लो आप देखना कहीं मीटर से चेक करो ना एसी सप्लाई, तो वो हमेशा वेरिएबल आती है, जो हमेशा फिक्स नहीं होती। इसका काम क्या है, उसको स्टेबल करके आगे मशीन को देना। इसका काम क्या है, जो एसी सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको स्टेबल करके कहाँ देना, मशीन को देना। ठीक है ना। तो आप फिर चेक करते हैं, आपको बताते हैं। अब इस कैपेसिटर में 4 पॉइंट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 दिख रहे हैं ना। ये चारों पॉइंटों को लिखा हुआ है L1 L2 N1 N2। देखना अभी आपके पास दिखाऊंगा तब देखना। अब ये कैसे चेक करेंगे, L1 की L2 के साथ बीप आएगी, L1 की L2 के साथ बीप आएगी, N1 की N2 के साथ बीप आएगी। अब देखते हैं आती कि नहीं। अब देखना, मैंने पहले रखा N1 और रखा N2, देखो बीप आ रही है, आ रही है। किसी और पे आज तो मतलब कैपेसिटर खराब है, अभी आ रही ना। अगर किसी और के साथ आ रही तो क्या कैपेसिटर खराब है, आ रही है तो मतलब ये ठीक है। अगला चेक करते हैं हम, L1 की L2 के साथ आएगी, आ रही है, यहाँ नहीं आएगी। अगर आती है तो क्या है, कैपेसिटर खराब है। नहीं आ रही ना, मतलब कैपेसिटर क्या है, सही है, क्योंकि इसकी L1 की L2 के साथ आ रही है और N1 की N2 के साथ आ रही है। इसका मतलब कैपेसिटर क्या सही है। क्लियर हो गया ये। इसको बोलते हैं पूरा नाम फिल्टर कैपेसिटर। क्या नाम है, क्या काम क्या है इसका, फ्लक्चुएशन को स्टेबल करना। एसी सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन हो उसको क्या करना, स्टेबल करना। ठीक है, चलो हटाते हैं इसको। ठीक, अगला पार्ट हम चेक करते हैं। इससे हम बताओ नाम क्या है इसका, वाटर इनलेट वॉल्व। क्या नाम है इसका, वाटर इनलेट वॉल्व। ये 220 वोल्ट पे चलता है। इसको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, डुअल दिख रहा होगा, डुअल है। 2 पॉइंट इसके, 2 पॉइंट इसके। अब ये चेक कैसे करते हैं, ये करता क्या, ये पानी का गेट है। क्या ये पानी आता है इसके थ्रू और पानी रुकता है इसके थ्रू। ठीक है ना। इसको चेक करते हैं। अब इसको डालेंगे मीटर को ओम पे। कहाँ पे रखेंगे, ओम पे रख देते हैं। ओम पे आ गया आपके सामने के, लाइट जला देते हैं। ओम पे है ना, हाँ ठीक है। अब देखना, आप इसको पकड़ना रहा इस तरीके से। अब चेक करते हैं इसको। अगर ये ठीक होगा तो ये फिक्स वैल्यू शो करेगा। देखना, वैल्यू आएगी, फिक्स आएगी। आ रही है ना, फिक्स आ रही है ना। ये भी ऐसे फिक्स आएगी, फिक्स आ रही है। लेकिन ये बोर्ड के साथ भी देखना शॉर्ट तो नहीं होगा, उसको क्या करेंगे, मीटर को कहाँ डालेंगे, कंटिन्यूटी पे डाल देंगे। एक यहाँ रखेंगे और एक इन पे लगाएंगे। अगर शॉर्ट होगा तो क्या होएगा, बीप आएगी। आई नहीं सर, वैसे आएगी, देखना आ रही है। अगर आती है तो क्या बोलेंगे, वाटर इनलेट खराब है, वाटर इनलेट वॉल्व क्या है, खराब। अभी ये क्या है, सही है। क्लियर हो गया। चलो बेटा हटा दो उसको भी। अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, क्या, ड्रेन पंप। क्या चेक करते हैं, ये ड्रेन पंप है। ये भी आपका 220 वोल्ट एसी पर चलता है। इसका काम का पानी को बाहर निकालना, ड्रेन करना। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। सिंपल तरीका क्या है, या इसमें न्यूट्रल फेस दो। न्यूट्रल फेस देने के बाद अगर ये चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता तो खराब है। अगर न्यूट्रल फेस देके नहीं चेक करना, मीटर से करना, तो मीटर को क्या करोगे, ओम पे रखोगे, कंटिन्यूटी पे, और सॉरी रेजिस्टेंस पे रखोगे। अगर वैल्यू देता तो क्या है, सही है। देखते हैं, अभी ओम पे ही है ना ये, तो इसमें फिक्स वैल्यू आएगी। हाँ वैल्यू आएगी, देखते हैं, फिक्स आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। और कंफर्म नहीं हो तो क्या करो, न्यूट्रल पे लगा के चेक करो। वैल्यू आ रही है फिक्स, मतलब ये भी आपका क्या है, सही है। क्लियर हो गया। एक बार आपको मैं न्यूट्रल पे देके भी आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। तो न्यूट्रल पे देने के लिए मैंने एक मेन लीड ली, कहीं भी जोड़ दो। एक न्यूट्रल लगाया और एक फेज लगा दी। ठीक है, अब इसको चालू करके देखते हैं, चलेगा तो सही है, नहीं तो क्या है, खराब है। ठीक है, चल रहा है ना ये, मतलब ये आपका पंप क्या है, ठीक है, सही है।
आवाज भी कर ये आवाज भी कर रहा है, देखो। ठीक है, ये देखो, मतलब ये आपका सही काम कर रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट? इसको भी हटाते हैं। ये तो आपको पता ही क्या है, क्या है ये? प्रेशर सेंसर या वाटर सेंसर। ये लगे लगे चेक करते हैं वो किसी डीसी सप्लाई आती है, वो पता ना कॉमन के साथ सेम वोल्टेज आती है। अगर वोल्टेज सेम आ रही तो मतलब क्या पीसीबी ठीक सही है, अगर वोल्टेज सेम नहीं आ रही तो मतलब क्या पीसीबी खराब है। ठीक है, चलो अब इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं हम, डोर स्विच। क्या चेक करते हैं? हाँ भाई, आपका वो था ना क्वेश्चन, डोर स्विच लॉक कैसे हो जाता है, वो भी आपको बताता हूँ कैसे हो जाता है। अब देखो डोर स्विच के अंदर क्या है, आपको दिख रहा होगा जैक है। इस जैक में 3 पॉइंट है, दिख रहे हैं 3 पॉइंट। तीनों पॉइंट में क्या होता है, अगर डोर स्विच ठीक होगा तो तीनों में से किन्हीं 2 पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? किन्हीं 2 पे मिलेगी। अगर मिलती है तो क्या सही है, नहीं मिलती तो क्या खराब है। पकड़ दो उसको इस तरीके से, चेक करते हैं। ओम पे डाल देते हैं, ओम पे ही है। अब देखना, मुझे नहीं पता है कहाँ कहाँ आएगी, फिर भी चेक करते हैं। कोई वैल्यू नहीं आ रही, नहीं कोई वैल्यू नहीं आ रही। सेंटर के साथ लेते हैं, वैल्यू आई, आगे आई ना वैल्यू। ये किन्हीं 2 पे वैल्यू देगा, ये दे रहा ना किन्हीं 2 पे। ये देखो लास्ट की 2 पिनों पे वैल्यू दे रहा है, इस पे और इस पे। मतलब आपका डोर स्विच क्या है? सही है सही है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? चलो अभी हटा दो इसको। हाँ, इसको कैसे हम लॉक करते हैं आपको दिखाते हैं। उसके लिए क्या करना है, लेना है स्क्रूड्राइवर। दो भाई स्क्रूड्राइवर। अब कभी कभार क्या होता है, अपने आप के लॉक लग जाता है, तो वो कैसे करता है मैं दिखा, लॉक लगा के दिखाता हूँ। लॉक लग गया। और लॉक पर देखो क्या हुआ, पत्ती दिख रही ऊपर आ गई, इसे कहते हैं लॉक लग गया ये। अब इसको गेट पे लगाएंगे ना तो गेट बंद नहीं होगा ये, या लगा होगा तो गेट खुलेगा ना। उस समय आपको क्या करना है, स्क्रूड्राइवर लेना है और इसको इसके अंदर प्रेस करना है। क्या करना है? प्रेस करो तो बंद हो जाएगा ये, आगे का पैनल खुल गया। हाँ, खुल जाएगा गेट। क्योंकि अभी क्या लॉक हमारा खुल गया, अनलॉक हो गया। लेकिन जब मशीन इसको कभी कभार इसको लॉक कर देती तो ऐसे हो जाता है। ये दिखाता हूँ आपको, दिख रहा? आगे आ गया। कैसे करना है इसको, स्क्रूड्राइवर लिया और इसको इसके पीछे कर दें बस, तो ये क्या हो गया, खुल गया। और फिर हमारा डोर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक, इस तरह चेक हो गया। आगे चेक करते हैं हीटर। क्या चेक करते हैं? हीटर है। हीटर के 2 पॉइंट है। हीटर के कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। चेक करने के लिए मीटर को कहाँ रखोगे? ओम पे रखोगे। कहाँ रखोगे? ओम पे। ओम पे रखना है और देखना वैल्यू देता है तो देखना ये वैल्यू फिक्स देगा ये। वैल्यू आ रही है? फिक्स आ रही है। आ रही ना वैल्यू, मतलब आपका हीटर भी कैसे है। कभी कभी हीटर शॉर्ट भी हो जाता है, उसके क्या करेंगे, मीटर को कहाँ डालेंगे? कंटिन्यूटी। देखो आगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पे आ गया। अब दिख रहा होगा अर्थिंग का पॉइंट दिख रहा है, ये अर्थिंग वाला। इसको लगा के देखते हैं, बीप आती है, आ रही है। अब एक इससे हटानी नहीं है, अब बाकी इन पे लगानी है दोनों पे। अगर शॉर्ट होगा तो क्या आएगी? बीप आएगी। बीप आ गई तो मतलब क्या, हीटर आपका खराब है। अब इसके बीच में ये क्या लगाओ, थर्मोस्टेट या थर्मिस्टर भी कहते हैं इसको। क्या चेक करेंगे, मीटर को डालेंगे ओम पे। देखो ओम पे आ गया, हाँ ओम पे आ गया। अगर ये ठीक होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगी, वैल्यू फिक्स आएगी। देखो वैल्यू आ रही है, मतलब आपका ये थर्मोस्टेट भी क्या है, सही है। और थर्मोस्टेट और हीटर का पूरा एक ही पैनल है, ये एक ही पेयर है, ये साथ में आता है। ये नहीं कि हीटर अलग से आएगा और ये अलग से आएगा, ऐसा नहीं है। इसको चेंज करना होगा, इसको खोल के यहाँ से नहीं नहीं, ये ड्रम खोलना पड़ता है, पूरा ड्रम खोलना हाँ, एक यहाँ से खुलता है, एक अंदर स्क्रू लगा होता है, खुलने के बाद फिर लगता है। ठीक है ना? क्या कह रहे हो, बोलो। कुछ नहीं। हाँ ठीक है, इस तरीके से आपको लगता है सर, है। ये कैसे खुलता है? ये नट दिख रहा है ऊपर, हाँ ये तो ये नट खोलोगे, अंदर एक स्क्रू होता है, इस तरफ होगा यहाँ पे। नट खोलेंगे तो ये नट खोलोगे ना, अंदर से स्क्रू खोलोगे ड्रम खोल के, फिर ये ऊपर से बाहर आ जाएगा। ये ऐसा नहीं होता सर, मतलब टी से ही अगर इसको ऐसे खुलते तो बाहर आ जाता है। नहीं, नीचे का स्क्रू, अंदर का स्क्रू कौन से खोलोगे, वो और तो ये इसका जो थर्मास्टेट है ये भी उस एसी वोल्टेज से चलता है, एसी आती है। हाँ नहीं नहीं, एसी नहीं है ये, देखो एसी है कि डीसी है बताता हूँ। सर डीसी आता है, फिर डीसी में चेक डीसी नहीं आएगा, एसी आएगा सर। एसी है। एसी है सर, वो है 4.1 किलो ओम का है एसी, डीसी नहीं होता।
डीसी तो इन्वर्टर उसमें होते हैं, इन्वर्टर वाले में। थर्मोस्टेट, ठीक है सर। ठीक है, ये हो गया। अब आपका लास्ट पढ़ के रह गया मोटर। मोटर यही है। अब आ जाओ भाई कहानी इसकी सुनो। यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। और फ्रंट लोडिंग मशीन में यही वाली मोटर लगी होती है, ठीक है। अब तो चेक कैसे करना आपको बताते हैं। दिख रहा होगा बड़ा सा जैक है, इस जैक में 9 वायर है। कितने वायर है? 9 वायर। वैसे जैक में है तो 10 लोड, मतलब जगह तो 10 है, लेकिन एक पॉइंट क्या है? खाली खाली, ठीक है। अब ये पहले बताते हैं 9 वायर है किस किस चीज की, पहले आपको ये बताते हैं। 9 में से जो 2 वायर है वो आपकी है टैकोमीटर की। किसकी है? टैकोमीटर। ये लगा हुआ टैकोमीटर। इसका काम क्या है? जैसे मैंने आपको पता होगा, कल मैंने आपकी मशीन की स्पीड को बढ़ाया था, 1200 आरपीएम कर दिया था, तो फिर मशीन फुल स्पीड में चल रही थी। तो ये क्या, टैकोमीटर भी एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? जो मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करता है। किसके अकॉर्डिंग? जितना आपने पीसीबी से कमांड दिया उतनी स्पीड पे आपकी मोटर को चलाएगा। क्या नाम है इसका? टैकोमीटर। तो 2 वायर टैकोमीटर की होगी। 2 वायर जो होती कारण बुश की। किसकी होती है? एक ये लगा हुआ और एक ये लगा हुआ। 2 कारण बुश, लेफ्ट राइट 2 कारण बुश के होगा। तो 2 टैकोमीटर 2 कारण बुश हो गया। और 2 वायर है आपकी थर्मिस्टर की। किसकी है? अब थर्मिस्टर क्या होता है? जो मोटर जेन्युइन कंपनी की आती है उनके अंदर सेफ्टी के लिए वाइंडिंग को सेंस करने के लिए, वाइंडिंग का टेम्परेचर सेंस करने के लिए थर्मिस्टर नाम का सेंसर लगाया होता है। उसका काम ये है कि अगर जिस समय इस वाइंडिंग का टेम्परेचर ओवरलोड हो जाएगा या ओवरहीट हो जाएगा, उसमें मोटर को बंद कर देंगे। वो काम किसका है? थर्मिस्टर। 2 वायर उसकी, 6 वायर होगी टोटल। बाकी जो 3 बची है वो आपकी किसकी है? वाइंडिंग की। किसकी है? जिसको स्टार्टर वाइंडिंग कहते हैं उसकी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 और 4 कितनी होगी? नहीं, टोटल वायर कितनी? 9 वायर। तो पहले तो आपको मैंने बताया था 2 टैकोमीटर की होगी, 2 थर्मिस्टर की होगी और 2 किसकी हो गई? कारण बुश की होगी। तो कितने हो गए? 6। और बाकी जो 3 किसकी है? वाइंडिंग की। तो टोटल हो गए 6 3 9। तो 9 वायर। अब चेक कैसे करना है आपको बताते हैं। पहले आपको चेक करना है टैकोमीटर। क्या चेक करना है? टैकोमीटर की 2 वायर दिख रही है व्हाइट वाली, जहाँ पे भी है तो आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? दिख रहा होगा पहली वायर छोड़ के ब्लू वाली, उसके बाद व्हाइट वाली 2 वायर टैकोमीटर की है। तो देखते हैं वैल्यू आती है। देखो वैल्यू आएगी और फिक्स वैल्यू आएगी। क्या होगा? हमारी फिक्स 68.3 ओम। मतलब आपका टैकोमीटर क्या है? सही है। आपका चेक करना है कारण बुश। उसमें क्या करेंगे? मीटर को कहाँ डालेंगे? कंटिन्यूटी पे। ये डाल दिया, ठीक है। कारण बुश की एक ग्रे वायर ये है और एक ये येलो है। और दिख रहा होगा आगे से रेड वायर छोड़ के ग्रे येलो वायर इकट्ठी है। इन दोनों पे क्या आएगा? बीप आएगी। कब आएगा? जब सही होगा। क्या सही होगा? कारण बुश। देखते हैं, पहली वायर छोड़ के दूसरी तीसरी। तो अगर बीप आ रही तो क्या है? सही है। मतलब ये आपके क्या है? कारण बुश क्या है? सही है। ठीक है। अब आगे बॉडी के साथ भी शॉर्ट हो जाते हैं। बॉडी के साथ शॉर्ट होगा तो खराब है वो। अब चेक करते हैं अपना थर्मिस्टर। क्या चेक करते हैं? थर्मिस्टर की 2 वायर दिख रही है ब्लैक वाली मोटी, इसके आगे ये जो ये थर्मिस्टर के वायर है, इनमें बीप आएगी। देखना 1st 2nd 3rd 4th 5th 4th 5th में आएगी। देखना आ रही है। मतलब थर्मिस्टर भी क्या है? सही है। अब आपका क्या रह गया? वाइंडिंग। उसके लिए क्या करना है? मोटर को बीप इस पर डालना है जहाँ पे बीप मिले, बॉडी पे जहाँ पेंट ना हो। और उसका जो वाइंडिंग जो वायर है ना, पहली वाली वायर वाइंडिंग की है, उसके बाद चौथी वायर वाइंडिंग की है, उसके बाद लास्ट वाली वायर किसकी है? वाइंडिंग के साथ। मतलब बॉडी के साथ कहीं भी बीप नहीं आ रही। कहीं भी आ रही तो मतलब क्या मोटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या शॉर्टेज है, या पार्ट शॉर्ट है, या मोटर शॉर्ट है। अभी आ रही कहीं? मतलब अभी आपका क्या है? मोटर सही है। तो इस तरह से आपको सभी के सभी पार्ट्स को चेक करना है। इसमें बीप आती है, रिपेयर तो होगी नहीं, रिपेयर रिप्लेस होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रंट लोडिंग के पार्ट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।